नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या घर बदलने से प्रेत रोग में आराम मिल जाता है कि नहीं। दोस्तों, ये सवाल समझ लीजिए 90% लोगों का होता है कि अगर हम घर बदल लेते हैं तो क्या हम ठीक हो जाएंगे या हमारी स्थिति में सुधार आ जाएगा। दोस्तों, बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में जीते हैं और सोचते हैं कि घर पे नेगेटिविटी है, घर पे भूत प्रेत का साया है और वो उस घर में रह रहे हैं तो वो पीड़ित हैं। दोस्तों, ये चीज़ भी होती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ लोग सोचते हैं कि हम घर बदल लेंगे और घर में नेगेटिविटी है, वहाँ पे भूत प्रेत का साया है, वो चीज़ ना हो के उल्टा हो रहा होता है। नेगेटिविटी और भूत प्रेत का साया घर के अलावा उन प्रत्येक मनुष्यों पे, लोगों पे हो रहा होता है जो उस घर में रह रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि हम घर बदल लेंगे तो हमें आराम आ जाएगा। देखो, अगर कोई टोटका किसी घर पे हुआ है, कोई क्रिया को कंडक्ट किया गया है किसी घर पे, तो ये समझ लीजिए अगर 50 टू 60% इफ़ेक्ट घर पे वो कर रही होगी एनर्जीज़, तो 40% लोगों पे भी कर रही होगी। तब ऐसे में आप घर बदलते हो तो भी आपको 40% के करीब असर रहेगा। 60% उस घर पे ज़ोन पे अगर वो एनर्जीज़ अटकी हुई हैं या वहाँ बाँधी हुई हैं या वहाँ रहती ही हैं, तो ये है कि आपको थोड़ी रिलीफ़ की उम्मीद है। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा समझने की बात ये है, ये चीज़ वहाँ लागू होती है कि घर बदलने से आराम हो जाएगा, जहाँ ऑलरेडी आपने कोई ऐसी जगह खरीदी है जिसमें कब्र है या जहाँ पे कोई इंसान मरा था वो वहीं पड़ा हुआ है, उसका मोह है, वो कहता है मेरी जगह है, मेरा घर है, इसे खाली करो, यहाँ से जाओ। तो आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी, उसका मोह अटका हुआ है वहाँ पे, तो आप उस स्थान को खाली कर दोगे तो वो एनर्जी शांत हो जाएगी। अब कोई वहाँ पे कहीं पे किसी स्थान पे मरा हुआ है, उसकी कब्र है, अब उस जगह पे उसका वास है, आप उसे खाली कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी शांत हो जाएगी। तो वहाँ ये चीज़ लागू हो सकती है कि क्या हम घर खाली कर दें तो आराम आ जाएगा। या कोई टोटका घर को ख़राब करने के लिए हुआ है या ऑलरेडी कोई जगह हॉन्टेड है बहुत टाइम से, तो एनर्जीज़ का एक एक्सेप्टेंस, एक अफेक्शन, एक लगाव उस स्थान से हो जाता है। फिर वो उस स्थान से जाना नहीं चाहती। फिर उस स्थान पे कोई भी मनुष्य आके रहेगा, कितनी फैमिलीज़ आके रहेंगी, वो इफ़ेक्ट होंगी क्योंकि वो एनर्जीज़ वहीं पे स्टक हो गई हैं उस स्थान पे। तब उस केस में अगर आप घर बदलते हो, आपको आराम आता है। पर अगर टोटका आपके ऊपर हुआ है, उस स्थिति में आप घर बदल लोगे तो भी वही स्थिति रहनी है, क्योंकि टोटका तो आपके ऊपर हुआ है। सपोज़ मूठ क्रिया है, आपके ऊपर हुई है तो उसमें घर भी अफ़ेक्ट होगा, आप भी अफ़ेक्ट होगे। वशीकरण है, घर पे तो हो नहीं सकता, आप पे ही होगा। उच्चाटन है, उच्चाटन भी आप पे होगा कि आपका मन उचट जाए, घर से विमुख हो जाए, फैमिली से या किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर से, तो वो भी आप पे होगा। मारण क्रिया होगी, घर पे नहीं होगी, आप पे होगी। इंद्रजाल होगा, मनुष्य पे होता है, आप पे होगा। तो कोई भी ऐसी क्रिया, मैक्सिमम क्रियाएँ लोगों पे होती हैं। हम उस स्थान पे जहाँ रह रहे होते हैं, वहाँ जब एनर्जीज़ का अटैक होता है, जो ब्लैक मैजिक के थ्रू आती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो मकान है उसमें भी हमें प्रतिक्रिया दिखती है, क्योंकि उनके पैर ही इतने गंदे होते हैं कि घर में मनुष्यत होना, घर में बदबू आना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख़राब होना, घर में कलेश रहना, हर तरीके की वो एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें लगता है शायद घर में प्रॉब्लम है और हम घर बदल लेते हैं तो शायद प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसे बहुत हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने घर बदला और प्रॉब्लम और बुरी हो गई और वर्सन हो गई, क्योंकि जहाँ से बदल के दूसरी जगह गए, वहाँ वो जगह भी हॉन्टेड मिली। यानी कि एक तरफ खाई, दूसरी तरफ कुएँ वाला हाल हो गया। तो पहले ही उन पे प्रेत रोग हो रखा था, वो उन्होंने सोचा घर हॉन्टेड है, छोड़ा घर और जहाँ गए रहने वो जगह हॉन्टेड निकली। तो इधर जगह भी हॉन्टेड, इधर वो भी प्रेत रोगी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ट्रबलसम सिचुएशन हो गई उन लोगों के लिए। तो बहुत से केसेस जिसमें आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आपको चीज़ें आ रही हैं, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपको ही नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, तो आप अपना रूम बदल के देख लो, रूम की अदला-बदली कर लो। क्या दूसरा जन फिर जो आपके रूम में सो रहा है, उसको भी वही प्रॉब्लम महसूस हो रही है? अगर हो रही है, तो इट मीन्स रूम में इश्यू है। या उस घर में प्रॉब्लम होगी तो सभी फैमिली मेंबर्स को बुरे सपने आएँगे, अफ़ेक्ट होंगे, हर एक के साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। अगर
किसी पर्टिकुलर एक के ही साथ बुरा हो रहा है तो इट मीन्स आप पे कुछ है। सबके साथ बुरा हो रहा है तो इट मीन्स घर में भी सब कुछ है और आप लोगों के ऊपर भी कुछ है। तब हम कंसिडर कर सकते हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो एनर्जीज़ घर के सभी मेंबर्स को अटैक कर रही हैं। घर से आप बाहर हो तो स्वस्थ हो, अच्छे हो, खुश हो, घर में आते ही आप डिप्रेशन में आ रहे हो, तो क्लियर साइन है हॉन्टिंग के। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है। पर पहले एकदम से घर खाली करके भागना, पैनिक करने की बजाय पहले आप देखिए कि वहाँ पे आप कोई भी चेंजेस करते हैं, क्या पूजा पाठ अगर आप उस घर में कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, चीज़ें टूट रही हैं, ख़राब हो रही है, झगड़ा बढ़ रहा है पूजा पाठ करने से, या उस घर में अगर आप जब रहते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उसी घर को जब आप छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपको काम बन रहे हैं आपके। तो इन साइंस को समझने का प्रयास कीजिए। क्या आपको घर में डर लगता है या घर से ही रिलेटेड आपको बुरे सपने आते हैं, बार-बार घर ही दिखाई देता है, तो भी एक ये साइन है कि घर हॉन्टेड है, तब आप उस घर को छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उस घर में हैं और असुरक्षित हैं और ये ऐसा आपको आभास बहुत अंदर से आता है, तो घर हॉन्टेड हो सकता है। ऐसी केस में भी आप घर को छोड़ सकते हैं। तो बहुत से ऐसे साइंस हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, जिससे हम ये एक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि हमें आया नेगेटिविटी के कारण घर छोड़ने की ज़रूरत है या नहीं। बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट्स थे जो घर छोड़ के भागना चाहते थे लिटरली। हमने उन्हें घर नहीं छोड़ने दिया, हमने उन्हें कहा आप धुनी करो हमारी, कुछ महीने करो, अगर उसके बाद भी आपको लगे कि प्रॉब्लम है तो आप घर छोड़ना। धुनी करी, वो जो भी चीज़ें होती थी वो होनी बंद हो गई। किसी के शीशे टूटते थे, किसी के फर्नीचर टूटता था, किसी के सामान गायब हो जाता था, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो जाते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर में रहती थी, रिपेयर मेंटेनेंस हर वक़्त चलती थी। सारी चीज़ें घटनाएँ होनी बंद हो गईं। 2-3 महीने ही धुनी करी उन्होंने एंड सब कुछ शांत हो गया। तो उस केस में जो घर में एनर्जीज़ थी वो भाग गईं। और जो आप अगर आपको लगता है आपके ऊपर कोई चीज़ है, तो फिर आप घर भी बदल लोगे तो भी वही स्थिति रहेगी। उस केस में हमने बहुत लोगों को प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाया, उनके उतारे कराए, से ये चीज़ें होनी बंद हो गईं। अब वही घर है, वही वो लोग हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो बहुत लोग ये पैनिक करते हैं कि जैसे ही उन्हें नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं कि घर बदलना है, घर छोड़ के भागना है। आप पहले देखिए कुछ टाइम, धुनी कीजिए हमारी, देखिए कि क्या वो प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं, अभी भी बुरे सपने आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ दिखाई देती हैं सपने में जो आपके घर में घूम रही हैं, या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का आभास होता है, तो इट मीन्स घर टेरिबली हॉन्टेड है। और अगर आपको लगता है कि एक सिंगल एनर्जी, या आपको लगता है आपका कोई मृत परिजन, फैमिली मेंबर घर में घूम रहा है, तो हो सकता है कि वो जो है अशांत हो, या वो आपका ध्यान रखते हों, आपसे प्यार करते हों, इसलिए आपके आस-पास रहते हों, आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो उस केस में भी अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल महसूस होता है, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स उन्हें दिखाई देते हैं सपने में, या उन्हें दिखाई देते हैं घर में विचरण करते हुए, वैसी दिनचर्या अपनी निभाते हुए जैसे वो पहले निभाते थे। तो ऐसे केस में अगर उनके साथ रिलेशन अच्छे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, तो कोई वरी वाली बात नहीं है। और रेगुलरली घर में मंत्र जाप कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जितना ज़्यादा इस मंत्र को करेंगे आपको लाभ मिलेगा। घर में रेगुलरली हवन कीजिए, हर संडे हवन कीजिए। घर में रेगुलरली नमक के पानी का पोछा लगाइए, रेगुलरली घर में सनलाइट आने दीजिए। घर से कबाड़, क्लटर सब बाहर निकालते रहिए। पुराने कपड़े, पुराना सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर से निकालते रहिए। घर को एकदम सुपर क्लीन रखिए। मैक्सिमम खाली-खाली रखिए। रात को वक़्त से सोने की कोशिश कीजिए। देर रात बालकनी में, छतों पे, बाहर चौक में मत घूमिए। घर में टाइम से आप अपने सोने का सिस्टम बनाइए। और नींद नहीं आती तो मैक्सिमम मंत्र जाप कीजिए। धुनी हमारी 4 टाइम कीजिए घर में। प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए हमारा। ऑटोमैटिकली वही घर सूट करने लगेगा। वही आप होगे, वही घर होगा, सब कुछ अच्छा चलने लगेगा। तो एकदम से अगर आपको घर में ही फिगर्स मूव होती हुई नज़र आ रही हैं कि कोई साया चल रहा है, कोई शैडोली फिगर चल रही है घर में, तो इट मीन्स आपका घर हॉन्टेड है। तो वो क्लियर साइन है। फिर उस केस में आपको घर बदलने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप गेट के पीछे से कोई झाँक रहा है, आप पीछे देखते हो वहाँ कोई भी नहीं है, या आपको शैडोज़ चलती हुई, काले साए चलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो घर 1000% हॉन्टेड है। ऐसे केस में उस घर से निकलने में ही भलाई है। और
उसमें भी हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ उन्होंने जब हमारी धुनी करी तो वो घटनाएँ भी होनी बंद हो गई। फिर भी हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि उसके बाद भी वो उस स्थान को कुछ टाइम बाद अगर उनको अलाउ होते हैं मीन्स, तो छोड़ के नए स्थान पे चले जाएँ, ताकि और भी उनकी लाइफ़ बेटर हो सके। तो ये किसी भी स्थान पे एनर्जीज़ हो सकती हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको महसूस हो रहा है प्रेशर या दबाव महसूस हो रहा है। अगेन अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हर एक के होते हैं, अलग-अलग घटनाएँ होती हैं, नो टू थिंग्स आर आइडेंटिकल। ये नहीं है कि हर एक के साथ वही घटनाएँ होंगी या वही सर्कमस्टांसेस होंगे या वही इश्यूज़ होंगे, तो सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। सपने डिफरेंट हो सकते हैं, एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसी के आधार पे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर हमारी धुनी मंगाइए, उसको घर में जलाना शुरू कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और प्रोटेक्शन लॉकेट धारण कीजिए और नारियल उतारे कीजिए, ताकि आप हर तरीके की नेगेटिविटी से बच सकें। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।